बुलेटिन में अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर की ओर। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी में आज धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर नेशनल हाईवे 30 पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम भी कर दिया है। इस प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अधिकारी किसानों पर रकबा समर्पण करने के लिए दबाव बना रहे हैं और जिले के सैकड़ों किसानों का धान बेचने के लिए अब तक टोकन भी नहीं कट पाया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार किसानों का धान खरीदने में असफल साबित हो रही है। कांग्रेस ने अब चेतावनी भी दे डाली है कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो ये आंदोलन और उग्र होगा। देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं देवलाल साहू किसान। देखिए, इस वर्ष जो धान खरीदी किया है सर शासन ने शुरू में ही मिस्टेक किया है। शुरू में तो एग्री स्टेट को कम कर दिया किसानों के साथ, और दूसरी बात वो एवरेज नहीं बढ़ाया धान खरीदने का, और तीसरी बात है अभी तक के जो किसानों को टोकन नहीं है उसको काटे और खरीदी करें। और किसान क्या है, शासन क्या कर रहा है, सरकारों के घर किसानों के घर में जा करके सत्यापन करवा रहे हैं कि उनके धान है कि नहीं है। अरे हम किसान हैं, हम लोग धान पैदा किए हैं तो हमारे धान को 21 क्विंटल खरीदे भाई, हम 22 क्विंटल नहीं कर रहे हैं उसको। जी, आज किसानों की मांग को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर रहे हैं। और आप सभी भी जानते हैं कि आज किसान, हर सोसाइटी में किसान परेशान है और इतनी सारी समस्या है कि जब से धान खरीदी चालू हुई है, जब से चालू हुई थी तो धान खरीदी के समय ही बहुत सारे किसानों को टोकन नहीं मिल रहा था। उससे 15 दिन ऐसे ही खराब हुआ, उसके बाद टोकन मिला भी तो ऐसे बहुत सारे किसानों को जिनका 1 एकड़ जिनका जमीन है उनको भी टोकन नहीं मिला है। तो आज अभी तक बहुत सारे किसान हैं कि जिनका अभी तक टोकन नहीं मिला है, धान खरीदी नहीं हुआ है, किसान परेशान है। क्या है, अभी लगभग 21 दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में साथ में धमतरी धान का कटोरा बोला जाता है, धमतरी छत्तीसगढ़ का, उसमें 21 दिन से टोकन नहीं कट रहे, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। और जितने टोकन कटे हैं उसमें 73,000 लोगों के 73,000 क्विंटल का समर्पण कराया जा चुका है। और समर्पण मतलब क्या होता है, हम पहली बार सुने हैं, फर्स्ट टाइम है कि समर्पण वाला भाषा आया है। और इतने साल से धान खरीदी हो रही है सोसाइटी के माध्यम से, लेकिन कभी समर्पण वाला भाषा नहीं आया था। लेकिन धान जब लेने की ताकत नहीं है सरकार के पास, तब क्यों बोलते हैं कि दाना दाना धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 21 रुपए लेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बता दें, जांजगीर चांपा जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन यानी कलेक्टर कार्यालय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करती है। बता दें, जिस प्रतीक्षालय को दूर दराज से आए ग्रामीणों, बुजुर्गों और महिलाओं के बैठने के लिए बनाया गया था, उसे आज एक सरकारी गोदाम बना दिया गया है। आलम यह भी है कि पूरे कमरे में धूल फाकती फाइलें और टूटा फर्नीचर भरा पड़ा हुआ है, साथ ही जिसकी वजह से अपनी फरियाद लेकर आने वाले गरीब मजदूरों और किसानों को सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। लोग मजबूरन बाहर कड़ी धूप और ठंड में खड़े हुए हैं। कार्यालय की प्रतीक्षालय बना कबाड़दाना। बता दें, जनता दर दर भटक रही है, लोग मजबूर हैं, फर्नीचर सड़ रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। साफ साफ जांजगीर चांपा में सिस्टम की लापरवाही सामने आई है। बता दें, पूरे कमरे में धूल फाकती फाइलें और टूटा फर्नीचर भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अपनी फरियाद लेकर आने वाले गरीब मजदूरों
और किसानों के सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। लोग मजबूरन बाहर कड़ी धूप और ठंड में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या प्रशासन की फाइलों का बोझ जनता की सुविधाओं से ज्यादा भारी हो गया है। बता दें, मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां प्रशासनिक भवन यानी कलेक्टर कार्यालय एक गोदाम बना हुआ नजर आ रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन से देश भर में शोक की लहर है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बता दें अरुण साव ने एक वीडियो संदेश भी जारी कर गहरा शोक प्रकट किया है। बता दें, श्री साव ने अजीत पवार के निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा है कि अजीत दादा एक बेहद अनुभवी और कुशल राजनेता थे, जिनका महाराष्ट्र के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। डिप्टी सीएम साव ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। महाराष्ट्र की कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद विधायक रहे और राज्य के अभी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। अजीत पवार जी का निधन न केवल महाराष्ट्र के लिए वरन देश के राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन, शुभचिंतक, उन सब को इस असीम दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे।